हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो कह रहे हैं द लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू। लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल किसके बराबर होता है, आपको ये बताना है। ठीक है। सो अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए, इंक्रीज ऑफ वन प्रोटॉन ओनली, डिक्रीज ऑफ वन न्यूट्रॉन ओनली, बोथ वन एंड टू, या नन ऑफ दीज। सो लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? बीटा एमिशन, बीटा पार्टिकल एमिशन, बीटा पार्टिकल का एमिशन होना। और बीटा पार्टिकल एमिशन कब होता है? जब आपका कोई ऐसा न्यूक्लियस है जो न्यूट्रॉन रिच है। ठीक है। जो न्यूट्रॉन रिच है, तो न्यूट्रॉन रिच है तो इसका मतलब इस पे चार्ज 0 होगा, मास 1 होगा, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो न्यूट्रॉन है, जो कि एक न्यूक्लियस है जो न्यूट्रॉन रिच है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन क्या करेगा? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द चार्ज 1 एंड मास 1। अगर प्रोटॉन में रिलीज हुआ है तो आपका साथ में साथ इसके साथ क्या होगा? बीटा पार्टिकल भी रिलीज होगा, जिसपे चार्ज क्या है? -1 है, और मास क्या है? 0 है। ठीक है। इसके साथ में क्या होगा? एक एंटी पार्टिकल रिलीज होगा, जो होता है आपका, इसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये एनर्जी कैरी करता है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आपका बीटा पार्टिकल का लॉस हुआ तो आप क्या देख रहे हो कि आपका न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ है? प्रोटॉन में। तो आपका जो न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूट्रॉन डिक्रीज हो जाए, सो डिक्रीज ऑफ वन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। और साथ के साथ आप क्या देख रहे हो? प्रोटॉन एक बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में। तो एक प्रोटॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो जब भी बीटा पार्टिकल होगा, बीटा पार्टिकल एमिशन होगा, तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि न्यूट्रॉन काउंट डिक्रीज होती है, प्रोटॉन काउंट इंक्रीज हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।